प्रिय साथियों, अभी मैं नाइट्रस फूम्स, खांसी गैस, लाफिंग गैस के नाम से जो जाना जाता है, जिसका मेन स्रोत ब्लास्टिंग के बाद अंडरग्राउंड माइंस में जब भी ब्लास्टिंग होता है, एक्सप्लोसिव यूज होता है, उस स्थिति में उस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करूंगा। खांसी गैस ये भी हानिकारक है और इसके क्या प्रॉपर्टी हैं, ह्यूमन बींग्स पर क्या इसके इफेक्ट हैं, इसका चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। तो सर्वप्रथम नाइट्रस फूम्स NOx, नाइट्रस फूम्स खांसी गैस, it is produced by blasting operation to use during use of explosive नाइट्रोग्लिसरीन टाइप का एक्सप्लोसिव, उसी से मेन इसका उत्पत्ति होता है। जहां पर हम नाइट्रोग्लिसरीन ग्रुप का एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो नाइट्रस फूम्स होगा। केमिकली नेम इसमें है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा NO2, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये दोनों गैसें बारूद विस्फोटन के बाद, ब्लास्टिंग के बाद ये एटमॉस्फेयर में, फेस में पाए जाते हैं। तत्काल तुरंत जब ब्लास्टिंग होगा तो ये दोनों गैसें मिलते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये तुरंत NO2 में भी चेंज हो जाता है। तो ये इसके मुख्य स्रोत हैं। अभी देखिए सोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनकम्प्लीटली डिटोनेशन, यदि इनकम्प्लीट डिटोनेशन हुआ है, यदि हम आवाज कर रहे हैं और वो सही नहीं हुआ है, मिसफायर्ड हुआ है, या कुछ आवाज हुआ है, कुछ बारूद जल के रह गया है, तो उस स्थिति में ये नाइट्रस फूम्स पैदा होगा। जहां तक वर्किंग प्लेसेस का बात है तो स्टोन ड्रिफ्टिंग में हम स्टोन को तोड़ने के लिए बहुत नजदीक नजदीक में होल करते हैं और हार्ड स्टार्टा है, वहां पर बारूद इनकम्प्लीट रूप से संपूर्ण आधा अधूरा फूटता है। तो ये स्टोन ड्रिफ्टिंग में के समय वहां पर वाटर उसके एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। हैवी ब्लास्टिंग में जहां बल्क में ब्लास्टिंग करें, ज्यादा होल का ब्लास्टिंग हो रहा है, तो उस स्थिति में ओवर चार्जिंग, यदि हम बारूद ज्यादा चार्ज कर दिए हैं, पर होल बारूद का चार्जिंग ज्यादा है, तो उस स्थिति में कुछ बारूद फूटेंगे, कुछ जल के रह जाएंगे आधा अधूरा। ओल्ड और पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, यदि कुछ एक्सप्लोसिव पुराने हैं और पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, उसको यदि हम यूज करते हैं तो फूटेंगे नहीं, इम्प्रॉपर क्वालिटी का। तो उस स्थिति में ये नाइट्रस फूम्स ज्यादा पैदा हो सकते हैं। अब आइए प्रॉपर्टी इसका क्या है। फर्स्ट, कलरलेस। NO जो इसका दो इंग्रेडिएंट है, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड है। तो NO जो है इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड पानी में नहीं घुलता, लेकिन नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है सोल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता। पुंगेंट स्मेल, बहुत तीखा स्मेल होगा। इरिटेटिंग इफेक्ट,
गर्दन में खिंच खिंच टाइप का खांसी जैसा आएगा, इरिटेटिंग होगा। और इसका जो इफेक्ट है खांसने का जो सिचुएशन है, उस स्थिति में लगेगा जैसे कि खांसते खांसते खूब हंस रहे हैं, इसलिए लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है। टी पोटासियम सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार्च और पोटासियम आयोडाइड, टिंचर पोटासियम सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार्च और पोटासियम आयोडाइड मिला करके यदि रखा जाए तो उसको ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका जो फ्लेम्स है ये रेडिश ब्राउन फ्लेम नहीं, फूम्स, इससे जो धुआं टाइप का है वो रेडिश ब्राउन धुआं होंगे, NO2 का कलर है, ये कलर से रिलेटेड है। तो ये हुआ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है। अब इफेक्ट क्या है, ये आदमी यदि इससे ग्रसित हो जाए तो कभी कभी लगेगा कि हंस रहा है, ठहाका मार के हंस रहा है, उस टाइप का खांसी गैस भी है और लाफिंग गैस भी है। ईयरली डेंजरस फ्लूस है। पहले ये जो जस्ट ब्लास्टिंग के बाद जो आता है तो ईयरली बड़ी डेंजरस फ्लूस है। फील इल, बीमार जैसा फील करेंगे, कफ होगा, ठीक भी हो जाएंगे आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद ठीक भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, लंग्स में इंफेक्शन होगा, निमोनिया भी हो जाएगा, लास्ट में डेथ होगा। ये डिले इफेक्ट भी होता है इसका, आज लगा पता नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद इसका इफेक्ट होगा, तो डिले इफेक्ट होता है नाइट्रस फ्लूस का। तो ये सारी चीजें इसका इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स पर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन ह्यूमन बींग्स। प्रिकॉशन, इसमें प्रिकॉशन क्या लेंगे, मेक्स योर कंप्लीट डिटोनेशन, ब्लास्टिंग पैटर्न ठीक से कर रखना होगा, ड्रिलिंग पैटर्न ठीक से रखना होगा, ब्लास्टिंग पैटर्न ठीक से रखना होगा, एक्सप्लोसिव का चार्जिंग वगैरह पर ध्यान देंगे, करेक्ट चार्जिंग करेक्ट रखेंगे, गुड कंडीशन एक्सप्लोसिव यूज करेंगे। देखिए गुड कंडीशन एक्सप्लोसिव पर आपको बता रहा हूं, अभी का जो सिनेरियो हो गया है, एक्सप्लोसिव जो हम यूज करते हैं तो उसमें खराब एक्सप्लोसिव कभी कभी कंपनी सप्लाई करती है, तो उसको कंप्लेन देकर के रिटर्न करना है। जो एक्सपायर्ड एक्सप्लोसिव है, जो डेंजरस है, टेम्पर्ड हो गया है, उस एक्सप्लोसिव को यूज करने से वो इनकम्प्लीट डिटोनेशन होगा, संपूर्ण उसका डिटोनेशन नहीं होगा, सब फूटेगा नहीं, जलेगा, तो नाइट्रस फ्यूम्स होंगे। तो अभी जटिल प्रक्रिया ये हो गई है कि हम लोग जो एक्सप्लोसिव का रिटर्न भेजते हैं वो ऑनलाइन हुआ, RE11, RE12, तो ये जो है से प्रत्येक शिफ्ट में कर दिया गया है, और उसको ऐसा सिचुएशन हो गया है कि उसको रिटर्न दिखाना, फिर ये करना, इस लफड़ा के चलते खराब एक्सप्लोसिव भी बाध्य होकर के लोग खदान में यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग खदान में देखते हैं कि मिसफायर्ड एक्सप्लोसिव या पुराना कहीं लुका देता है, छिपा देता है, उस एक्सप्लोसिव खराब स्थिति में पड़ा हुआ बारूद है, कार्टिज, उसको यदि माइनिंग ऑफिशियल पकड़ते हैं, उसको छानबीन करते हैं, और छानबीन कर करके उसका कौन पकड़ा कौन रखा है तो पता नहीं चलेगा, तो उस एक्सप्लोसिव को फिर रीयूज जब करते हैं, तो रीयूज करेंगे तो फिर वो रिजल्ट मिलेगा, नाइट्रस फ्यूम्स बनेगी उसमें, और अक्सर हाँ उसको लोग रीयूज करता है। ऐसे भी फेस इंस्पेक्शन करने जाएगा, कुछ कार्टिज डैमेज मिल रहा है तो उसको ले करके ओवरमैन या माइनिंग सरदार या असिस्टेंट मैनेजर उसको बोलते हैं इसको लगाओ, इसको यूज करो। यूज करने से हम लोग समझते हैं कुछ उसका स्ट्रेंथ मिल जाएगा, कुछ कोयला मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपका नाइट्रस फ्यूम्स मिलेगा। इसीलिए गुड कंडीशन एक्सप्लोसिव का होना चाहिए। ये ऑनलाइन के मजबूरी के चलते कभी कभी स्टॉक में
खराब एक्सप्लोसिव आ गया, उसको बाध्य रूप से हर कोलियरी में दिया जाता है, उसका परफॉर्मेंस कम होता है, वो जल जाता है, मिसफायर्ड होता है, फिर भी यूज करते हैं, तो ये गलत स्थिति है। इस स्थिति को चेंज करना होगा। तो ये आया गुड कंडीशन एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, ये मेरा प्रिकॉशन का भाग है। दूसरा ब्रिस्क, ब्रिस्क माने तेज, तेज वेंटिलेशन। स्लगिश वेंटिलेशन रहेगा तो नाइट्रस फ्यूम को डाइल्यूट नहीं करेगा। अब आ जाइए नो परमिट इन रिटर्न, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, नाइट्रस फ्यूम होगा, वो रिटर्न के थ्रू वॉश ऑफ होगा, वो साफ होगा, रिटर्न के थ्रू जाएगा, तो रिटर्न में कोई हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी आदमी इंप्लाई को परमिट नहीं करेंगे। क्लियर? वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे ब्लास्टिंग के बाद करने से ये नाइट्रस फ्यूम्स यूज हो जाए। इलेक्ट्स टिल डाइल्यूट, कुछ समय हम इंतजार करेंगे ब्लास्टिंग के बाद। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है, कुछ समय ब्लास्टिंग के बाद आपको जाना, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, ये अंडरग्राउंड के लिए अलग है, ओसीपी के लिए अलग है। ब्लास्टिंग के बाद हमको रुक जाना है, तुरंत फेस में एंट्री नहीं करना। तो इस तरह से हम देखेंगे इलेक्ट्स टिल डाइल्यूट, तो ये प्रिकॉशन लेने से नाइट्रस फ्यूम से हम बच सकते हैं। तो ये हुआ नाइट्रस फ्यूम्स। अब दूसरे क्लास में फिर नेक्स्ट गैसेस पर फिर चर्चा करेंगे। यदि अच्छा लगता है तो माइनिंग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।